आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। धमधा में रेत माफिया बेलगाम, शिवनाथ घसरा घाट में रेत खनन जारी, अवैध रेत खनन पर प्रशासन की चुप्पी। स्कूल समारोह में एक्सपायर फूड की बिक्री, दुर्ग के स्कूल फंक्शन में फूड स्कैंडल, बच्चों की सुरक्षा सवालों के घेरे में। किसानों के समर्थन में कांग्रेस का धरना, भूमि अधिग्रहण पर किसानों ने किया प्रदर्शन, भूमि अधिग्रहण पर कांग्रेस ने जताया असंतोष। शून्य टैरिफ पर किसानों ने जताया विरोध, अमेरिका के साथ ट्रेड डील रद्द करने की मांग, शून्य टैरिफ पर किसान नाराज। तो चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दुर्ग जिले में बच्चों की सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ सामने आया है। जानकारी के मुताबिक ग्राम पाऊवारा स्थित एक निजी स्कूल के एनुअल फंक्शन में 3 महीने पहले एक्सपायरी हो चुका जंक फूड खुलेआम बेचा जा रहा था। जैसे ही सतर्क अभिभावकों की नजर पैकेट की एक्सपायरी डेट पर पड़ी, मौके पर हंगामा मच गया। इस दौरान गुस्साए अभिभावकों ने तुरंत स्टॉल को घेर लिया और स्कूल प्रबंधन पर बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाया। दुकानदार ने सफाई देते हुए कहा कि सामान सुरक्षित है और एक्सपायरी डेट गलती से पुरानी छप गई है, लेकिन अभिभावकों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। स्थिति बिगड़ते देख स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया और एक्सपायरी फूड को जब्त किया। इसके साथ ही खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने भी सैंपल लेकर जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभिभावक अब भी सवाल कर रहे हैं कि आखिर बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाला स्कूल कैसे इस तरह की लापरवाही कर सकता है। थाना उतई के अंतर्गत जो स्कूल है उसमें कुछ कार्यक्रम के दौरान जो फूड पैकेट वितरित किया गया था जो एक्सपायरी डेट वाला था, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा गया और नियमानुसार उसमें कार्रवाई की गई है। कौन संचालक में कौन इसमें गिरफ्तार हुए? इस पे जो व्यक्ति है जो इसको फूड वितरण कर रहा था उसको गिरफ्तार किया गया। एक ही जन की गिरफ्तार? हाँ, एक ही को। ये जानकारी मुझे आपके माध्यम से ही मिल रही है। तो पवारा जो उतई थाना क्षेत्र में आता है, तो अगर वो बाल मेला लगा के अगर ऐसा कर रहे हैं तो स्कूल के संचालक की पहली जिम्मेदारी है कि वो जांच ले कि किस प्रकार की सामग्री बच्चों को दी जा रही है। लेकिन ये शिकायत जैसे आपके माध्यम से हमको मिला है, तो हम संज्ञान लेते हुए अपनी टीम को वहाँ भेजते हैं और अगर थाना में अगर ये शिकायत हुई है तो वो भी उनके माध्यम से हम तक पहुँच जाएगी, तो इसमें एक्शन जरूर लिया जाए। दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक में अवैध रेत खनन एक बार फिर सुर्खियों में है। आपको बता दें कि शिवनाथ नदी और घसरा घाट से खुलेआम रेत की निकासी जारी है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर रेत माफिया को किसका संरक्षण प्राप्त है। ग्रामीणों का आरोप है कि सुबह से शाम तक अवैध खनन कर रेत गांवों में डंप की जा रही है। इससे शासन को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। वहीं पर्यावरण पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है। मामला उस वक्त और गंभीर हो गया जब कवरेज करने पहुंचे पत्रकारों के साथ रेत कारोबार से जुड़े लोगों ने अभद्र व्यवहार किया और धमकी दी। आपको बता दें कि घटना की सूचना प्रशासन को दी गई, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। तहसीलदार ने बताया कि मामले की सूचना संबंधित विभाग को दे दी गई है और आगे की कार्रवाई उसी विभाग के अधिकार क्षेत्र में है। वहीं पत्रकारों ने धमधा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद थाना प्रभारी ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। शहर के विकास के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए दुर्ग शहर के भीतर पहली 4 लेन सड़क का विधिवत भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की उपस्थिति रही।
आपको बता दें कि 267.89 लाख रुपए की लागत से धमधा बेमेतरा अंडरब्रिज से अग्रसेन चौक तक लगभग 480 मीटर लंबी 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। सड़क बन जाने से शहर की बड़ी आबादी को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी और लोगों को सुरक्षित, सुगम और तेज आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने बताया कि दुर्ग विधानसभा क्षेत्र में यातायात को सुगम बनाने के लिए 5 स्थानों पर 4 लेन सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिनमें से पहली सड़क का आज भूमि पूजन किया गया। उन्होंने कहा कि यह कार्य केवल सड़क निर्माण नहीं है, बल्कि चुनाव के दौरान किए गए विकास वादों को पूरा करने की दिशा में ठोस कदम है। दुर्ग पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए म्यूल अकाउंट के जरिए धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खाते में 3 लाख से ज्यादा की संदिग्ध राशि जमा होने का खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार भारत सरकार के गृह मंत्रालय के समन्वय पोर्टल से मिली सूचना पर सुपेला पुलिस ने मामले की जांच की है। जांच में पता चला है कि HDFC बैंक सुपेला शाखा में रुपेश बोबड़े नामक युवक ने खाता खुलवाया था, जिसका इस्तेमाल ऑनलाइन ठगी की रकम प्राप्त करने के लिए किया जा रहा था। जांच के दौरान सामने आया कि 1 जून 2025 से 11 फरवरी 2026 के बीच आरोपी के खाते में संदिग्ध राशि जमा हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बैंक दस्तावेज और संदिग्ध लेन देन का विवरण जब्त किया। लगातार देखा जा रहा है कि लोग अपने बैंक अकाउंट का उपयोग अलग अलग माध्यमों से कर रहे हैं, जिसमें जिन अनजान व्यक्तियों को अपने बैंक का खाता यूज करने के लिए दे दे रहे हैं। इसी क्रम में अभी लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभी कुछ दिन पहले हमने 6 चेक के माध्यम से जो राशि निकली हुई थी, उसमें 6 आरोपी को गिरफ्तार किए थे। उसके बाद फिर हमने 2 लोगों को और गिरफ्तार किया, फिर 1 व्यक्ति और गिरफ्तार हुआ। लगातार म्यूल अकाउंट में कार्रवाई की जा रही है। मैं आम लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अपने बैंक अकाउंट में किसी बाहर की राशि रिसीव अगर हो जाती है तो उसकी तुरंत सूचना थाने को और बैंक को दें। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के बैनर तले किसानों ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित ट्रेड डील के विरोध में गांधी प्रतिमा के पास जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर डील को तत्काल रद्द करने की मांग की। इस मौके पर किसानों को संबोधित करते हुए किसान नेताओं ने कहा कि शून्य टैरिफ पर अमेरिका से कृषि और डेयरी उत्पाद आयात करने से भारतीय किसान और दुग्ध उत्पादक टिक नहीं पाएंगे और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। किसान नेताओं ने आरोप लगाया है कि यह समझौता असमान और गैर बराबरी वाला है। भारत से अमेरिका को निर्यात होने वाले सामानों पर 18% टैरिफ लगाया जा रहा है, जबकि अमेरिका से आयात होने वाले सामानों और उत्पादों पर कोई शुल्क नहीं है। इसलिए डील तत्काल रद्द की जानी चाहिए। खारून रायपुर परसदा रेल लाइन भूमि अधिग्रहण के दौरान प्रभावित किसानों की मांगों के समर्थन में कांग्रेस ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया। इस दौरान सैकड़ों किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए। धरना प्रदर्शन में किसानों ने भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा, जमीन का सही मूल्यांकन, प्रभावित किसानों को रोजगार और पुनर्वास की मांगों के साथ साथ बिना सहमति अंतिम कार्यवाही रोकने की अपील की गई। आपको बता दें कि कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष राकेश ठाकुर के नेतृत्व में किसानों ने अपने आक्रोश को व्यक्त किया और भाजपा सरकार पर निशाना साधा। प्रदर्शन में उपस्थित किसानों ने बताया कि उन्हें भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में उचित जानकारी और मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, जिससे उनके बीच गहरा असंतोष फैल गया है। इस दौरान राकेश ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस हमेशा किसानों के हक के लिए आवाज उठाती रहेगी और उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएगी। सरकार की मंशा तो बहुत खराब लग रही है, जब वो सर्वे ढंग से नहीं करा पा रही है, लिखित में कुछ बातें नहीं बता पा रही है। और हम बहुत सारी चीजें की ऐसे स्पष्टता चाहते हैं। 2013 भू अर्जन अधिनियम के तहत धारा 24 से 30 के बीच में मूल्यांकन का जो है स्थिति स्पष्ट कर दे। धारा 4 से 8 के बीच में जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट है उसकी स्थिति स्पष्ट कर दे। नौकरी का स्थिति स्पष्ट करते हैं तो बोलते हैं 5 लाख रुपया बस देंगे, नौकरी नहीं देंगे। अब आप सबसे पूछ लीजिए 5 लाख में क्या किसी को जमीन के बदले चल जाएगा? नहीं चलेगा किसी को भी। 5 लाख रुपया काफी नहीं होता किसी भी किसान के लिए। आप वो जिंदगी भर की कमाई दे रहा है आपको, आप उसके बदले में 5 लाख रुपया बस देके सोच रहे हो कि उनकी जमीन ले लोगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बदले में स्थायी नौकरी मिलनी चाहिए, हम सबकी मांग है। मूल्यांकन जो है दर बढ़ोतरी घटाना बार बार नहीं होना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के समर्थन में रहती है। इसके पहले भी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, मेरे नेतृत्व में किसान लोग का एक दल
आके कलेक्टर से मिले थे और उनको इस बात को बताया कि 10 सूत्री हमारी मांग है, उसको आपको पूरा करना है। जो किसानों को मुआवजा है वो मुआवजा पूरा नहीं मिल पा रहा है। और ये जो नियम बनाए हैं, जो यहाँ के सरकार ने जो नियम बनाए हैं, उसके अनुसार ये है कि हेक्टेयर में जमीन का मुआवजा दिया जाएगा। 10 डिसमिल से नीचे जमीन है उसको भी हेक्टेयर में मुआवजा दिया जाएगा, और कितना गुना मुआवजा दिया जाएगा वो भी क्लियर नहीं है। और आज किसान इतना ज्यादा परेशान है कि किसी 5 डिसमिल 10 डिसमिल कोई सब्जी उगा के अपना जीवन यापका कर रहे हैं। अभी दुर्ग में जो एक रेल परियोजना जो यहाँ से जा रही है उसके संबंध में 10 बिंदुओं में ज्ञापन आज सौंपा गया है। इसमें से अधिक जो गाइडलाइन दरें जो हैं भू अर्जन के संबंध में, उसमें सुधार के संबंधित ही है 10 बिंदु। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत के बाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।